सभी किसान भाइयों का पायनियर कंपनी की ओर से रखे गए फसल प्रदर्शन एवं फसल कटाई दिवस कार्यक्रम में हम पायनियर कंपनी का यहाँ पर एक नया मक्का P3302 जो लगा है उसके विषय में हम समझेंगे और उसकी विशेषताएं को हम देखेंगे और इस हाइब्रिड को जो भुट्टे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, इसके विषय में मैं आपको एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ सहन करने की क्षमता, जैसे कि मौसम बिगड़ रहे हैं, जैसे कि बारिश ज़्यादा हो रही है, हवा तूफान आ रहा है, कभी बारिश नहीं हो रही है, मतलब कि फसल के अनुकूल जो मौसम चाहिए वो मौसम फसल को नहीं मिल रहा है। मौसम के ना मिलने से फसलें प्रभावित हो रही है और फसलें पिट रही है, किसान का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो ये वैरायटी प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता रखती है, जैसे कि इसमें पानी सहने की क्षमता भी दूसरी किस्मों से ज़्यादा है, सूखा सहने की क्षमता भी दूसरी किस्मों से ज़्यादा है और मजबूती से ये खड़ा रहता है, हवा में गिरता नहीं, गिरेगा तो बहुत कम गिरता है, गिरता नहीं है। और अधिकतर किसानों की फसल प्रभावित हो रही है या अधिक पानी से प्रभावित हो रही है या तो कम पानी से प्रभावित हो रही है या हवा तूफान में गिर जाता है उससे प्रभावित हो रही है। तो ये वैरायटी सहन शक्ति रखती है, तो ये प्रभावित नहीं होती है। यदि प्रभावित हो रही तो बहुत कम प्रभावित होगी, दूसरे ज़्यादा प्रभावित होंगे तो दूसरे का उत्पादन बुरी तरह गिरेगा, इसका उत्पादन कम गिरेगा या तो नहीं गिरेगा, पर्याप्त किसान को उत्पादन इसका मिलेगा। तो ये मैं आपको और एक विशेषता और बताता हूँ क्यों इसमें होता है। उसका कारण हमने देखी कि पेड़ लेकर के आए हैं, इसका सघन जड़ तंत्र, इसकी जो जड़ें होती है मोटी जड़ें होती है, गहरी जड़ें होती है, मजबूत जड़ें होती है और ये जमीन के अंदर घुसी रहती है, जिससे ये मजबूती से पेड़ खड़ा रहता है। और गहरी जड़ मजबूत जड़ रहेंगी तो आप खुद समझते कि वो पेड़ गिरेगा नहीं, बताइए सही है ना। तो ये सघन जड़ तंत्र इसके कारण ये गिरता नहीं है। गहरी जड़ होने से क्या होता है, जैसे पानी कम हुआ, 20 दिन 25 दिन या बारिश नहीं होती, गैप कर जाती, कई बार बारिश होती, जिसकी जड़ गहरे में है तो वो मक्का प्रभावित नहीं होगी, वो मक्का सूखेगी नहीं, और जिसकी जड़ ऊपर है वो मक्का सूखने लगेगी, सही है कि नहीं। और इसकी जो मजबूत जड़ होती है तो इसमें पानी सहने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा देखने को मिली है, यानी कि पानी ज़्यादा होता तो जल्दी से इसकी जड़ें सड़ती नहीं है। तो ये वैरायटी सूखा भी सहन करती है, पानी भी सहन करती है और ये सघन जड़तंत्र, गहरा जड़तंत्र, मजबूत जड़तंत्र होने से मजबूती से पेड़ खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। हमने और क्या काम किए हैं, ये पायनियर कंपनी के, ये जो जड़ देख रहा ना, ये पायनियर का 3302 के पेड़ है और हमने दूसरी कंपनी के भी पेड़ लाए हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरी कंपनी के ये। अब इसकी जड़ें आप देखिएगा और इसकी जड़ें देखिएगा, किसमें जड़ें ज्यादा है, पायनियर में ज्यादा है। तो ये सघन जड़तंत्र होने से ही ये मजबूती से खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, कम गिरता है, पानी सहने की क्षमता दूसरों से ज्यादा रखता है, सूखा सहने की क्षमता दूसरों से ज्यादा रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता, ना गिरने की क्षमता इस वैरायटी में जो है वो दूसरी किस्मों में नहीं है। तो ये पायनियर कंपनी की मैंने आपको ये जड़ बताई, ये अदर कंपनी का, ये पायनियर का देखिए, इसमें 3 लेयर होती है जड़े की, सबसे नीचे, फिर ये 2 और ये तीसरे नंबर। तो ये ऐसी जमीन के अंदर घुसी रहती है और जमीन के अंदर जब घुसी रहती है, जैसे हवा वगैरह आती है तो वो मजबूती से खड़ा रहता है और पानी जब यदि काफ़ी गैप में कर देता है और नीचे जड़ रहती है तो वो जल्दी से सूखता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है। और मजबूत जड़ होने से पानी की अधिकता होने पे भी जड़ें सड़ती नहीं है, तो पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है, तंदुरुस्त पेड़ रहता है। और जब तंदुरुस्त पेड़ रहेगा तो भुट्टा अच्छा निकलेगा, भुट्टा अच्छा भरेगा और किसान को उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये विशेषता इसकी है, ये जड़ के कारण। यहाँ पर हमने और क्या काम किए हैं, जैसे किसान को फसल देख करके ये तो अनुमान लगा लेता है कि हाँ ये मक्का अच्छा है, इसका उत्पादन दूसरे से अच्छा आएगा, लेकिन कितना अच्छा है, कितना अच्छा उत्पादन आएगा, जब तक हम थ्रेसिंग नहीं करते हैं, काटते नहीं है, हमें सच्चाई पता नहीं चलती है। इसके लिए हमने क्या काम किए हैं, ये जिस जमीन पे, खेत पे आप खड़े हैं, ये जो है इसका हमने 10 लाइन काटा है, ये 10 लाइन है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लाइन काटा हमने और ये 10 मीटर लंबा है। तो 10 लाइन 10 मीटर हमने इस पायनियर 3302 को भी काटा
और इधर पूर्व साइड में दूसरी कंपनी की एक किस्म लगी इसी खेत में, और उसका भी हमने 10 लाइन और 10 मीटर काटा। और इसी में पश्चिम साइड में एक किस्म और लगी है इसी खेत में, उसका भी हमने 10 लाइन और 10 मीटर काटा। आने की क्षेत्रफल बराबर हो गया। यहाँ अब 3 किस्में हो गई, एक पायनियर का 3302, एक अन्य कंपनी का और एक और दूसरी कंपनी का। अब तीनों में हमें ये देखना है कि एक सा मेहनत है, खेत एक सा है, लागत सब एक सा है, अब उत्पादन किसमें कितना मिल रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या काम किए हैं, ये 3302 के दाने रखे हैं, और ये इधर साइड जो मक्का लगा उसका दाना रखा हुआ है बीच में, और ये लास्ट में उधर साइड जो मक्का दूसरी कंपनी का रखा वो रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, छोई बहुत पतली आती है पायनियर 3302 में, और अदर में छोई मोटी आती है। इसमें लाइनें भी ज़्यादा आती है, दाना नुकीला बड़ा वजनदार होता है। प्रत्येक भुट्टों में दानों का प्रतिशत इसमें ज़्यादा होता है, और अन्य में प्रत्येक भुट्टे में दाने का प्रतिशत कम होता है। तो जिससे पायनियर कंपनी का मक्का 3302 अन्य से उत्पादन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है अधिक सेलिंग प्रतिशत, यानी दाना ज़्यादा। तो इसमें हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन किया है। तो ये आप देखिए 10 भुट्टे की गणना, तो ये 3302 का डला हुआ है ये नंबर, और ये अन्य कंपनी का और ये अन्य कंपनी, अन्य 2 कंपनी का मक्का लगा है इस खेत में, तो उनके साथ हमने इसकी तुलना की है। तो 10 भुट्टे का वजन इसमें आया पायनियर 3302 का 2 किलो 730 ग्राम 10 भुट्टे का वजन आया, और ये अन्य कंपनी का आया 2 किलो 685 ग्राम, और दूसरी कंपनी का एक और जो लगा उसका आया 2 किलो 480 ग्राम। ये तो आया भुट्टे का वजन 10 भुट्टे का। और जो भुट्टे हमने लिए हैं समथिंग हमने 1 से भुट्टे लिए हैं तीनों के तुलना करने की। अब 10 भुट्टे में दाने देखिए, पायनियर में दाना निकल रहा है 2270 ग्राम, 2 किलो 270 ग्राम दाना निकल रहा है 10 भुट्टे में। अन्य का में निकल रहा है 2 किलो 140 ग्राम, और एक और अन्य कंपनी का निकल रहा है उसमें 1975 ग्राम निकल रहा है दाना। आने की अन्य कंपनी के भुट्टे में दाना कम निकल रहा है, और पायनियर में दाना ज्यादा निकल रहा है। अब देखिए सेलिंग प्रतिशत आ गया, पायनियर में 83% सेलिंग निकल रहा है, और अन्य कंपनी में 80 और दूसरे में 80 निकल रहा है। आने की 100 किलो आप भुट्टा ले रहे हैं तो पायनियर में 83% दाना लिया, 83 किलो दाना निकलेगा 100 किलो में से, और अन्य कंपनी में 100 किलो यदि भुट्टा ले रहा है तो 80 किलो दाना निकल रहा है, 20 किलो छोई निकल रही है, और पायनियर में 17 किलो छोई निकल रही है और 83 किलो दाना निकल रहा है। नमी प्रतिशत 25%। आने की अभी जो मक्का यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको हमने मीटर से नापा है, इसमें नमी 25 पायनियर में आई, ये अन्य कंपनी में 26 आई, और एक और दूसरी कंपनी में 27 आई। तो इससे ये निकल रहा है कि इसमें उपज तो ज्यादा भी मिल रही है और दाना सूख ज्यादा गया है। आने की नमी से ये निकल के आता है कि इस किस्म की उम्र दूसरों से कम है, और ये सूखने के बाद भी दूसरों से प्रत्येक भुट्टे में दाना ज्यादा दे रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये जो जिस क्षेत्र का हमने काटा है और दूसरी कंपनी का भी काटा है, तो जहाँ से काटे हैं वो हम देखते हैं, फिर हम इन सबके विषय में समझते हैं। भुट्टे को लगाए, ये जो देख रहे हैं आप जो रो, जहाँ ये 3302 लिखा है, ये पायनियर के भुट्टे, पायनियर 3302 बीच में जो लगे हैं, जो पूर्व साइड का अपन ने जो दूसरी कंपनी का जो प्लांट देख करके आया है उसके भुट्टे हैं। उधर साइड जो भुट्टे रखे हैं अपन ने पश्चिम साइड का जो प्लॉट देख करके आए हैं उसके भुट्टे रखे हैं। तो ये भुट्टे रखने का मतलब क्या है, इसमें को क्या काम करे, हमने 3 ग्रेड में भुट्टे बांटे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अब ए ग्रेड के भुट्टे ये पायनियर के यहाँ का और ये अन्य कंपनी के हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि ए ग्रेड के आने की बड़े भुट्टे पायनियर में दूसरों से ज्यादा आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और कितने आ रहे हैं ए ग्रेड के भुट्टे, 218 भुट्टे पायनियर में ए ग्रेड के हैं। और जो पूर्व साइड का हमने जो प्लाट देख करके आए हैं उसमें 164 भुट्टे हैं बड़े वाले कुल, और पायनियर में 218। और एक और जो पश्चिम साइड का हमने जो प्लाट देखा, देखिए 163 भुट्टे बड़े वाले। आने की बड़े भुट्टे अन्य कंपनी में कम आ रहे हैं, इसके कारण वो उपज में नहीं बढ़ पा रहा है, और पायनियर में बड़े और एक समान भुट्टे ज्यादा आ रहे हैं, इसके कारण पायनियर मक्का उत्पादन में बढ़ जा रहा है। अब ये बी ग्रेड के भुट्टे,
अब इसमें बी ग्रेड के 50 भुट्टे आ रहे हैं, ये 50 भुट्टे वो लिखा देखिए। और जो पूर्व साइड का प्लॉट है उसमें बी ग्रेड के भुट्टे 100 आ रहे हैं, आने बड़े भुट्टे कम आ रहे हैं लेकिन छोटे भुट्टे ज्यादा आ रहे हैं। और जो पश्चिम साइड का जो प्लॉट है उसके देखिए 100 भुट्टे आ रहे हैं, मतलब बड़े भुट्टे कम है, छोटे भुट्टे ज्यादा है। सी ग्रेड के भुट्टे भी आप देखिए, सी ग्रेड के भुट्टे पाइनियर में सी ग्रेड के भुट्टे 20 आ रहे हैं। और जो पूर्व साइड का प्लॉट है उसमें 52 आ रहे हैं, और जो पश्चिम साइड का प्लॉट है उसमें 53 भुट्टे आ रहे हैं। तो पाइनियर में बड़े भुट्टे ज्यादा आ रहे हैं, एक से भुट्टे बड़े भुट्टे फुल भरे भुट्टे की संख्या ज्यादा है और दूसरों में कम है। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये पूरा दिया हुआ है। ये जो भुट्टे हमने लगाए हैं इसका विवरण यहाँ दिया हुआ है। ये किसमें है? पाइनियर का 3302 ए वाला। ये अन्य कंपनी का आने की पूर्व साइड का प्लॉट का, ये अन्य कंपनी का आने है पश्चिम साइड के प्लॉट का। तो ये क्षेत्रफल है 66 स्क्वायर मीटर के भुट्टे हैं, ये पाइनियर के भी और ये अन्य के भी क्षेत्रफल बराबर है दोनों का। कुल भुट्टों की संख्या 288 पाइनियर में, 316 इसमें पूर्व साइड के प्लॉट में, 316 उसमें भी। जबकि पाइनियर में इसमें नमी भी कम है और दाना ज्यादा निकलता है, और इसमें नमी भी ज्यादा और दाना कम निकलता है। और भुट्टे हमने जो देख लिया, ये छोई रखी तो ये क्लियर हो जाता है कि भुट्टे के साइज अच्छे ही लिए गए, मतलब पक्षपात नहीं है। हाँ, भुट्टे के अंदर, क्योंकि ये पाइनियर में लाल छोई आती है और ये दाना भी देख रहे हैं आप इसी का है, और ये सफेद छोई वाली है अन्य कंपनी, उसको भी किए थे हमने, तो ये दोनों में काफी अंतर आया है। तो हर प्रकार से 3302 किसान के लिए बहुत अच्छा है, और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके पाइनियर कंपनी के फसल प्रदर्शन एवं फसल कटाई दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, काफ़ी समय दिए, काफ़ी अच्छी तरह से समझे, इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो अपना समय निकाल करके पाइनियर कंपनी के कार्यक्रम में आए। तो मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।